नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं वसीम आलम। अभी मेरी टीम आप पहुंची है मंदरापाली के नवनिर्वाचित मुखिया अनिल राम उर्फ सोहन राम के पास में, जो अभी इनके द्वारा फेसबुक पे लाइव चलाया गया ओम प्रकाश यादव पे कुछ एक कटाक्ष किए हैं। आइए सुनते हैं कि ओम प्रकाश यादव के बयान पे क्या कुछ इन्होंने बयान जारी किया है। तो मुखिया जी नमस्कार, हमारे चैनल में नमस्कार। मुखिया जी, अपने एक लाइव फेसबुक के जरिए में आपने बयान दिया है कि सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव अपने पुत्र को राजनीतिक संन्यास लेने के बाद से आगामी विधानसभा में वो विधायक बनने का काम करेंगे। इसमें कहां तक सच्चाई है और इसमें क्या कुछ कहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले आपका न्यूज एक्सप्रेस हसनपुरा का जो चैनल है, मैं सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी जनता जनार्दन सुन रही है, मैं उनका चरण स्पर्श करता हूं। और जहां तक ये बयान की बात है, 18 तारीख के शाम को इनका बयान आया था माननीय पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी का, कि मैं अपने राजनीतिक जीवन से, करियर से हम संन्यास ले लेंगे और बीजेपी से टिकट ला करके अपने पुत्र को दरौदा विधानसभा हो या जहां से भी हो, हम उनको लड़ाएंगे और जिता कर भेजेंगे। ये उनका बयान आया था। तो हमने देखा और देखने के बाद से हम कल हम 19 को नहीं बोले कि भाई कोई ना कोई अगर कुछ बोल सकता है तो बोले, लेकिन किसी का भी, कोई भी नेता का इन पर बयान पर जवाब नहीं आया। तो लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, अपने बात कहने का अधिकार है। तो हमने कहा कि हम अपनी बात रखेंगे और माननीय पूर्व सांसद जी का ध्यान भी आकृष्ट करेंगे, उनको बताएंगे हम अपनी बात के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, लाइव के माध्यम से। तो हमने कहा कि ठीक है, आप राजनीतिक जीवन से अपना संन्यास ले लीजिए, अपने पुत्र को लड़ाइए, लेकिन निजी स्वार्थ में आप अपने निजी स्वार्थ में इतना मत गिर जाइए कि आपके अगल बगल कोई दिखाई न दे, आपके साथ रहने वाले भूल जाएं, आपके साथ जो लोग ने अपना जीवन की आहुति दे दी उनको भूल जाएं। ये इतना बड़ा स्वार्थ का राजनीति मत कीजिए, क्योंकि आपको जनता ने 2009 में सिवान के विकट परिस्थिति में आप पर विश्वास किया, आपको सांसद बनाया, ये उम्मीद से कि सिवान का विकास होगा, सिवान का कल्याण होगा। तो जो आपने किया वो आप भी जानते हैं और सिवान की जनता भी जानती है कि आपने कौन सा विकास किया। अपना विकास किए कि सिवान की जनता का विकास किए, ये सारे लोग से किसी से बाकी नहीं है, सिवान की जनता जनार्दन से बाकी नहीं है। तो आप अपने जीवन से संन्यास ले लीजिए, राजनीतिक जीवन से संन्यास लीजिए, अपने पुत्र को लड़ाइए, लेकिन मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, कम से कम दाएं बाएं भी देख लीजिए। दाएं बाएं से क्या मतलब है आपका? दाएं बाएं से मतलब यह है कि हमारे ही पंचायत के, हमारे गांव के, हमारे वार्ड के, यहाँ के पूर्व मुखिया प्रभुनाथ यादव जी हैं। यहाँ जब पंचायत रिजर्व हुआ तब से यहाँ की जनता ने हम पर विश्वास किया और हमको यहाँ से मुखिया बनाया। फिर दोबारा चुनाव हुआ है तो फिर हम यहाँ से मुखिया बने हैं। तो हम यहाँ के जो पूर्व मुखिया श्री प्रभुनाथ यादव जी हैं, वो 2016 में चुनाव लड़े पकड़ी से, वहां से हार गए। फिर उन्होंने प्रयास किया, पकड़ी की जनता ने उन पर विश्वास करके फिर से दोबारा वहां का मुखिया उनको बनाया। तो मैं पूर्व सांसद जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक जीवन का जो संघर्ष था, उसमें उन्होंने करीब 20 साल 25 साल पहले से आपके साथ में साया बनकर हैं। आप आगे रखिए, पीछे रखिए, जहां रखिए, एक पांव पर आपके लिए वो खड़े हैं। और उनको आप कभी भी नहीं कहा है कि आप किसी विधानसभा से आप लड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारा अनुभव है, 12.5 साल मुखिया रहे हैं, मंदरापाली पंचायत का वो अनुभव है, पकड़ी में भी मुखिया है, आपके साथ में रहे हैं, पहचान है, आपके बदौलत पहचान है। तो कभी भी आपने उनका नाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? आपके बेटे में क्या गुण है बताइए, आपके बेटे में क्या गुण है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका बेटा कभी वार्ड मेंबर का चुनाव जीता है? ऐसा तो नहीं है कि पुत्र के मुंह माया में ऐसा विलाप कर रहे हैं वो?
ये वही बात है। देखिए, ये पुत्र मोह में बिलाप रहे हैं, इनका मति भ्रष्ट हो गया है, इनका ना आगे दिखता है ना पीछे दिखता है। ये केवल इनका पुत्र दिखता है। जे अगर एमएलसी का टिकट अगर चाहिए तो हमारे बेटों को मिल जाए, अगर विधानसभा का टिकट चाहिए तो हमको मिल जाए, या नहीं तो हमारे बेटों को मिल जाए। ये क्या मानसिकता है? कभी भी आपके बेटे से मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, 100 गुना बढ़िया है प्रभुनाथ यादव जी। कभी उनका भी नाम ले लीजिए। और नहीं होता बाएं में यहाँ आपके जान जाइए, हसनपुरा प्रखंड से महेश यादव जी हैं, उनकी पत्नी जिला पार्षद रही है। इनका भी रात दिन पीछे ही रहते हैं, साया बनकर खड़े रहते हैं। कभी महेश यादव का नाम ले लीजिए। लेकिन इतना मत अपना बिलापिए पुत्र मोह में कि जनता आपको समझ जाए कि आपका असली चेहरा क्या है। एक और बयान जारी हुआ है कि सिवान को हमने आजाद किया है। अच्छा, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि हर बात का जवाब देना तो उनके कद के अनुसार, हमारा तो कद बहुत अभी छोटा है, उनके राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़े नेता भी हैं, तो हम उस पर तो नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन कह देना चाहते हैं कि गुलाम किसका था? जो कल हो रहा था आवाज नहीं हो रहा है, कम या बेसी हो रहा है, लेकिन हो रहा है। आपके साथ आप याद कीजिए 2004 में आपको जेडीयू के बड़े नेता अजय सिंह ने जेडीयू से आप टिकट लेकर आए थे, तो आपका मदद किए थे। जब किए थे तो उस समय वो भी अपराधी नहीं थे। उस समय तो आपने नहीं कहा कि आप अपराधी हैं, आप हमारे साथ मत रहिए, नहीं जनता हमको वोट नहीं देगी। तो आपका भरपूर मदद किए, तो उस समय अपराधी नहीं थे। 2009 में जब आप निर्दलीय चुनाव लड़े, कफन लेकर घूम रहे थे पूरा गांव में, उस समय मनोज सिंह जी जो भाजपा से नेता थे, वो पार्टी छोड़कर आपको मदद किए। उस समय तो वो अपराधी नहीं थे। आपने कभी मीडिया में नहीं कहा कि मनोज सिंह हमारे साथ मत रहिए, आप अपराधी हैं, शूटर हैं किसी व्यक्ति विशेष का। तो आपको जो मदद करेगा, चाहे अपराधी हो चाहे कुछ भी हो, तो आप उसका मदद ले लेंगे। और जब आपकी मदद की बारी आएगी तो आप अनाप शनाप विलाप करने लगते हैं कि ये वो है 47 लेकर घूमता है, तो क्या करता है। ये सब दोहरी नीति वाला राजनीति आप मत कीजिए। सिवान की जनता आपके बारे में, आपके रोमा के बारे में जान गई है जो आप कौन सी राजनीति करते हैं, इसलिए कि आपका राजनीति अब छिपने वाला नहीं है। अंत में मुखिया जी, आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहेंगे अपने पंचायत वासी और दिलवासियों के बारे में? हम अपने पंचायत समेत पूरे सिवान वासियों को हाथ जोड़कर यही करेंगे कि आप जनता जनार्दन हैं, सिवान के भगवान हैं, जनप्रतिनिधियों का भगवान है, भाग्यदाता हैं। आप अपने बुद्धि विवेक से सिवान को हर समय संभाला है, संभालिए। और कुछ ऐसे नेता हैं जिला में जो हर रूप लेते हैं, उस रूप को पहचानने का ज्ञान आपके पास